चंचल बहू की चंट सास। माही धीरे धीरे पांव दबाकर घर से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, इससे पहले कि कोई उसे देख ले। लेकिन गोयल निवास में ऐसा हो सकता है क्या भला? बहू, ओ बहू, कहाँ चली जा रही हो यूं मीना कुमारी बनकर? बस मम्मी जी अभी आई। अभी आई तो सुन लिया, लेकिन चल कहाँ दी ये तो बता दो बहू रानी। वो मम्मी जी बगल वाली भाभी के साथ जरा किसी के घर जा रही थी। उसे ना किट्टी कहते हैं। अगर तुझे पता ना हो तो मैं बता देती हूँ बहू। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर माही दांतों तले उंगली दबा देती है। इनको न जाने कहाँ से सारी खबर लग जाती है। लगता है किसी ने इनको बता दिया कि मैंने किटी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब क्या करूं? ये तो हुआ आज का वाकया। अब सारा माजरा अच्छे से समझने के लिए हम आपको कुछ समय पहले लिए चलते हैं। आज की कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ राज्य के एक छोटे से शहर बिलासपुर से, जहां रमा देवी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहा करती है। बेटा आलोक अब शादी के लायक हो चला था, तो उसके लिए अच्छी बहू की खोज भी शुरू हो चुकी थी। फिर एक दिन रमा जी अपनी पड़ोसन अनीता से बात करते हुए चाय की चुस्कियां ले रही हैं। क्यों रमा, अब कब तक सोचती रहोगी आलोक के लिए रिश्ता करना है कि नहीं? अरे करना तो है अनीता, लेकिन पहले वो कहता रहा जॉब जॉब जॉब। अब जॉब लगी तो अब अच्छी हो जाए। अब ऐसे करते करते पूरे 30 का हो चला है, लेकिन कोई ढंग की लड़की तो मिले। तुम कहो तो मैं अपनी भतीजी से बात चलाऊं। वो भी ये सब पढ़ाई लिखाई के चक्कर में 27 से कम की नहीं है। नेकी और पूछ पूछ। अरे चलाओ बात अनीता, अगर बात बन जाए तो फिर हम पड़ोसन से आगे रिश्तेदार बन जाएंगे। तुम कोई मांगा झांची हो तो अभी ही बता दो, फिर बाद में मजा नहीं आता। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अभी तक मुझे जानती नहीं हो। अरे कोई कमी दिखती है क्या तुझे मेरे घर में, जो हम लोग लड़की वाले से मांगते घूमेंगे? हाँ, वो अपनी लड़की को जो भी खुशी से देंगे उसे हम रोकेंगे थोड़ी ना। होशियार तो तुम बहुत हो रमा, आखिर में ब्रह्मास्त्र चला ही दिया। अच्छा तुम भी ना अनीता, बड़ी ही मजाकिया हो। हमें तो बस एक अच्छी लड़की चाहिए जो हमारी बात माने और उसका मान रखे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, हम आज ही अपने भैया से बात करते हैं और आपको बताते हैं। उसी दिन रमा जी की पड़ोसन अपने भाई से शादी की बात करती है और जल्दी से प्यारी सी चुलबुली सी माही का रिश्ता गोयल निवास में आता है। क्या बुआ, आपने अभी से मुझे शादी के जंजाल में फंसवा दिया। मुझे भी शादी नहीं करनी थी। अरे पागल है क्या मेरी प्यारी भतीजी, इससे अच्छा रिश्ता क्या ही मिलेगा। और तो और मेरे बगल में आ जाएगी तू। अच्छा, ऐसा क्या खास है इस रिश्ते में, मुझे भी बताओ जरा मेरी प्यारी बुआ। अरे कहीं से कहीं तक किसी दिक्कत का सवाल नहीं है। छोटा सा परिवार है, सास ससुर एक देवर और एक ननद, जिसमें से ननद की शादी हो चुकी है। तो अब वो तो बेचारी क्या ही तुझे परेशान करेगी। सास तो मानो गौ है गौ। अच्छा बुआ। और नहीं तो क्या, और अच्छे खासे पैसे वाले हैं, लड़का भी बड़ा होनहार और स्मार्ट है। चल अब मुझे लगता है तेरे पापा और चाचा दरवाजे पर आ गए। इधर माही अपने मन की आंखों से सपनों की हसीन दुनिया में गोते लगाने लगती है और देखते ही देखते समय बीत जाता है और माही गोयल परिवार की बड़ी बहू बनकर आ जाती है। अब जब माही की नई नई शादी हुई है, वो नए घर आकर गोयल निवास के तौर तरीके सीख रही है, लेकिन क्या वो ठीक से सीख पाएगी? आइए देखते हैं हम। माही, मैं जरा सत्संग सुनने जा रही हूँ, तो हो सकता है आते आते समय हो जाए। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं, आप आराम से सत्संग जाइए, मैं घर पर आराम से हूँ। अरे तू भी चला करना, यहाँ क्या करती रहती है घर में अकेले पड़ी पड़ी? मैं आराम से हूँ। अरे मैं तो तुझे चेक कर रही थी कि तू खुद से क्या कहती है। माही रमा जी का जवाब सुनकर चौंक जाती है। लगता है मेरी सासू माँ थोड़ा रिलीजियस है, तो अब से मैं आगे से ध्यान रखा करूंगी। अगर वो नाराज हो गई तो ये भी तो मेरी माँ समान है। अब मैं अपनी माँ को नाराज होने का कोई मौका नहीं दूंगी। अब इधर रमा जी सत्संग के लिए निकल जाती है, उधर माही सबके लिए बढ़िया सा डिनर रेडी करने की तैयारी में लग जाती है। आज तो बढ़िया सी दाल चावल सब्जी रोटी चटनी सलाद पापड़ सब रेडी करके रख दिया है, लेकिन पता नहीं मम्मी जी कहाँ रह गई। एक काम करती हूँ, पति देव को फोन घुमा लेती हूँ। आज पूरा दिन हो गया इनसे बात नहीं हुई, न जाने कितना बिजी रहते हैं दुकान पर। माही आलोक को फोन घुमाती है, उधर आलोक फोन उठाता है। हाँ माही, क्या हुआ? जल्दी से बताओ, कोई जरूरी काम है क्या? अच्छा, खुद फोन भी नहीं करते और मैं करूँ तो आप बिजी हो, ये भी कोई बात होती है क्या भला? अरे ऐसी बात नहीं है माही, आज दुकान पर बहुत ज्यादा काम है। हाँ हाँ, आपकी दुकान पर तो हर रोज काम ही होता है। रख रही हूँ, जाओ
मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। इधर पति से नोकझोंक होने के बाद तो जैसे माही का मन ही टूट गया। चलो मुझे क्या, सब बिजी है तो रहने दो। मैं तो चली मंदिर अच्छे से तैयार होकर। मेरी सास भी खुश हो जाएगी मुझे अचानक से मंदिर में देखकर। माही बढ़िया सी रेड कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और चल देती है मंदिर की ओर। तभी उसे रास्ते में पड़ोसन प्रिया भी मिल जाती है। माही, आज तुम बड़ी ही सुंदर लग रही हो। कहाँ जा रही हो ऐसे तैयार होकर? आप मुझे जानती हैं भाभी, सॉरी लेकिन मैंने आपको पहली बार देखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं जानूंगी। तुम अनीता आंटी की भतीजी हो ना? हाँ जी भाभी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं बस यही मंदिर तक जा रही थी। अरे वाह, मैं भी बस मंदिर ही जा रही थी दिया लगाने। चलो दोनों साथ ही चल पड़ते हैं। माही और प्रिया दोनों हंसी ठिठोली करती हुई मंदिर की ओर कदम बढ़ाई जा रही थी, आने वाले तूफान से अनजान। तभी अचानक सामने से रमा जी और अनीता जी आकर खड़ी हो जाती हैं। अपनी बुआ को सामने देखकर माही खुशी के मारे अनीता जी के गले लग जाती है। बुआ, मेरी प्यारी बुआ, आज आपको कितने दिनों बाद देखा। अरे हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ये रोड पर गले लगना ठीक बात नहीं है। अब ये सिर्फ तुम्हारी बुआ नहीं है, हमारी पड़ोसन भी है, इसका ख्याल तुमको है कि नहीं? और वैसे तुम इतनी बन ठन कर कहाँ चल दी थी? वो मम्मी जी, मैंने सोचा घर का सारा काम भी हो गया है, आप भी सत्संग में गई है तो मैं भी मंदिर में दिया लगा ही आऊं, इसलिए बस। क्या अपने मन से तुमने सारे डिसीजन ले लिए? अरे बहू, अभी हम मरे नहीं है, जिंदा बैठे हैं। चलो मेरे साथ घर। वहां खड़ी अनीता जी बस देखती रह जाती है, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगा जैसे रमा जी के बदलते रंग के आगे गिरगिट भी शर्मा जाए। खाने के टेबल पर सब बैठे हुए थे तब। अरे क्या हुआ रमा जी, ये आपका चेहरा यूं मुरझाया हुआ सा क्यों है? हाँ मम्मी, क्या बात है? इतना सुनते ही रमा जी अपना ट्रम्प कार्ड फेंकती है और जोर जोर से इतना बेइंतहा रोती है कि बस पूछो ना। अरे रमा जी, आपको रोते हुए पूरे 10 मिनट हो गए, अब तो बताओ आखिर हुआ क्या? मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जा रहा। आज बहू मुझसे बिना पूछे मंदिर चल दी, क्या ये ठीक बात है भला? अभी ये नई नहीं है, मोहल्ले में औरतें बातें बनाने लगती है, लेकिन नहीं, अब मेरी कोई वैल्यू ही कहाँ रह गई है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही को तो अभी ये घर संभालना है। अरे माही, तुम्हें कम से कम मम्मी से तो पूछना चाहिए था। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, वही तो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। फिर 2-4 दिन बीतते हैं। घर में माही की ननद मान्या आती है। अरे मान्या बिटिया, आ गई तू? कम से कम एक फोन तो घुमा दिया कर, तेरी भाभी से कुछ अच्छा बनवा कर रखती। अरे नहीं मम्मी, अब भाभी से क्या ही काम करवाना। वैसे भी सब कहते हैं कि आपका घर तभी तक मायका है जब तक आपकी भाभी नहीं आई। क्यों भाभी, सही कहा ना? नहीं नहीं दीदी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसमें विश्वास नहीं रखती हूँ। बल्कि मेरा तो मानना है कि लड़कियों के दोनों ही घर होते हैं, मरते दम तक। हाँ बहू, ये तूने सही बात कही। चल, इसी बात पर तू बढ़िया सा कढ़ाई पनीर, दम आलू की सब्जी, फ्रूट रायता और कस्टर्ड बना ले, भूलना मत। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। माही रसोई में खाना बनाने चली जाती है। इधर मान्या और रमा जी अपनी बातों में मशगूल हो जाती हैं। माँ, भाभी तो मुझे बड़ी ही अच्छी मिली है। मैंने तो आज ऐसे ही टॉन्ट मारा था कि देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, लेकिन बड़ी ही सीधी लगी मुझे। नहीं तो क्या, और कोई होती तो भड़क जाती अपनी ननद पर। तुझे सीधी लग रही है? अरे ये मीठी छुरी है तेरी भाभी, वो तो मैंने इसे टाइट करके रखा है, नहीं तो आज इसका दिमाग 7वें आसमान पर होता। अरे अभी पिछले मंगल की बात है, बिना पूछे मंदिर के लिए निकल गई। अच्छा मम्मी, ऐसी बात है? फिर तो आपने बिल्कुल सही करके रखा है। अपनी कमान जरा सी भी ढीली मत होने देना, ऐसे ही रखना हमेशा। मैं भी अपना ननदपना दिखाती रहूंगी। थोड़ी देर में माही खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सबको आवाज लगाती है। मम्मी जी, दीदी, भैया, पापा जी, सब लोग आ जाइए, खाना रेडी है। थोड़ी देर में सब खाने के टेबल पर होते हैं और माही सबको खाना परोसना शुरू करती है। माही, ये दाल क्यों बनाई तुमने? मम्मी जी, मुझे लगा अब हमारी दीदी आई है तो पीली दाल भी बना लेती हूँ। वो क्या है ना, मुझे पनीर ज्यादा पसंद नहीं है और आलोक जी भी नहीं खाते, तो सोचा पीली दाल बना लेती हूँ। क्यों दीदी? भाभी, ये मेरे कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चला रही हो आप? आपको और भैया को पीली दाल खानी थी तो मुझे बीच में क्यों ला रही हो? और बहू, जब तुमको कहा ही नहीं था तो पीली दाल बनी कैसे, मुझे इतना बताओ तुम। माही के पास अब कुछ भी जवाब नहीं था। वो शांत खड़ी रही। अब यूं ही खड़ी रहोगी या फिर रोटियां भी लेकर आओगी? जी मम्मी जी। माही की जाते ही मान्या और रमा जी ठहाका लगाकर हंसते हैं। देखते ही देखते समय बीतता है, लेकिन माही की सास और ननद के नेचर में कोई भी फर्क नहीं आता।
इधर चुलबुली सी खुश मिजाज माही एकदम मुरझा जाती है। चलो सावन का महीना लग गया है, आज ही हरी हरी चूड़ियां पहन लेती हूँ, इससे पहले कि मम्मी जी नाराज हो। माही ये सोचकर हरी हरी चूड़ियों से अपने हाथ भर लेती है कि इस साल उसकी सास खुश हो जाएगी, क्योंकि इसी बात के लिए उसे जबरदस्त डांट जो मिली थी। ये हरे कांच की चूड़ियां पहनी तेरे नाम की, राधा हो गई शाम की पहनी। तभी प्रवेश होता है माही के जीवन की राहों यानी कि सास रमा जी का। बड़ा ही जोर शोर से नाचा जा रहा है बहू रानी, क्या बात है आखिर? जी मम्मी जी, देखिए ना मैंने कितनी सुंदर चूड़ियां पहनी है, वो भी हरे रंग की। सावन का महीना बस शुरू ही हुआ है ना। आपको अच्छा लगा मम्मी जी? क्या खाक अच्छा लगा माही? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि पहले सास के हाथ भर दूं फिर पहनूं? और फिर एंट्री होती है माही के जीवन के केतु यानी कि ननद मान्या की। अच्छा, सास को पहनाओगी तो क्या ननद पीछे रह जाएगी? माही, तुमको तो जरा भी ख्याल नहीं है, अपनी ननद को भी पूछ ले। माही की खुशी पल भर में छूमंतर हो गई। बेचारी हंसना भूलकर अब रोने ही वाली थी, लेकिन उसे पता था कि अगर कहीं गलती से भी रो दिया तो उसे इतना सुनाया जाएगा कि उसके कान से आंसू निकल आएंगे। अच्छा मम्मी जी, दीदी आप लोग रुको, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। फिर सास और ननद को भी माही हरी चूड़ियां पहनाती है। आज तो इन्होंने मुझे किटी पार्टी में भी नहीं जाने दिया। पता नहीं ये मम्मी जी आखिर चाहती क्या है। अपनी माँ को भी कोई बात नहीं बता सकती कि कहीं वो दुखी ना हो जाए। बुआ जी ने भी मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके मोहल्ले में उनकी नाक नहीं कटने दूंगी। अब करूँ तो क्या करूँ मैं? फिर एक दिन अनीता जी रमा जी के घर अपनी भतीजी से मिलने आती है। और कैसी हो रमा, कल सत्संग में नहीं आई? मैं तो ठीक हूँ समधन जी, तुम कैसी हो ये बताओ। समधन जी सुनकर अनीता जी की जुबान मुंह की मुंह में ही रह जाती है। क्या समधन जी, और ये क्या कह रही हो रमा, मैं तुम्हारी सहेली पहले हूँ। हाँ पहले सहेली थी, लेकिन अब तो समधन हो गई हो। तुमने अपनी भतीजी यहाँ ब्याह दी है ना? अच्छा, तुम तो बड़ा ही कमाल कर रही हो रमा। क्यों, ऐसा क्या कमाल कर दिया हमने भाई? तभी माही भी अपनी बुआ की आवाज सुनकर दौड़ती हुई बाहर आती है। बुआ, आप कितने दिनों बाद आई हैं? हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाकर पानी लेकर आओ। अब जिनको अपनी बहू के हर काम से परेशानी इस हद तक थी कि जैसे सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा कहना तो फिर वो आज इस बात से कैसे चूक सकते थे। माही पानी के साथ मैंगो शेक भी ले आती है। अब क्या? अरे ये क्या ले आई तुम माही? वो मम्मी जी, बुआ जी के लिए मैंगो शेक है, मेरी बुआ को बहुत पसंद है, और आज अभी आलोक जी के लिए बनाया था तो ले आई। तो ये आलोक के लिए बनाया था ना, तो फिर बुआ जी के लिए कैसे इसे ले आई? जाओ बढ़िया सी चाय बना कर ले आओ, और जितना बताया जाए उतना ही किया करो, ठीक है बहू? ठीक है मम्मी जी। माही वहां से मैंगो शेक का ग्लास उठाकर ले जाती है। फिर एक दिन, माही, माही दरवाजा खोल, मैं हूँ तेरी बुआ। माही दरवाजा खोलती है। अरे बुआ, आज आप बिल्कुल सही समय पर आई हो, अभी मम्मी जी और दीदी बाजार निकल कर गए हैं। मैंने उन्हें जाते हुए देख लिया था, इसीलिए दौड़ी दौड़ी चली आई। बुआ, आप भी ना बहुत उस्ताद हो गई हो। अरे उस्तादों के साथ उस्ताद बनना पड़ता है। लेकिन बेटा गलती मेरी है, मैंने ही तुझे हमेशा चुप रहने की सलाह दी थी। लेकिन सुन, जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो फिर बांधों के दरवाजे भी खोलने पड़ते हैं। बस समय आ गया है, अपने को भी ठोस कदम उठाना पड़ेगा। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू है तू इस घर की, कोई नौकरानी नहीं है। आजकल तो नौकरानी भी इतना नहीं सुनती है। मैं जैसा जैसा जो कहती हूँ तू मेरी बात सुनती जा, और तुझे ठीक ठाक वैसा ही करना है। ये क्या, इनके साथ पुश्ते भी ठिकाने आ जाएंगी। ऐसा क्या करना है बुआ? तू सुन मेरी बात को ध्यान से। अनीता जी अपना ब्रह्म ज्ञान माही को देती है और उसे ठीक वैसा ही करने की सलाह देती है। तू बिल्कुल वैसे ही करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ, इससे पहले कि वो लोग घर आए। अगले दिन सुबह सुबह, बहू नाश्ते में आज क्या बनाने वाली हो? आप जो कहे मम्मी जी वही बना दूंगी। तो भाभी आप ब्रेड पकौड़ा ही क्यों नहीं बना लेती, बड़े दिन से मैंने नहीं खाया। हाँ दीदी, मैं ब्रेड पकौड़ा तो बना लूंगी, लेकिन कितने लोगों के लिए बनाना है? क्यों बहू, तुझे पता नहीं कि हमारे घर में कितने लोग हैं? मम्मी जी ये तो पता है, लेकिन फिर भी आपसे हर बात पूछकर करना सही रहता है ना। चलो ठीक है, अच्छा किया तूने मुझसे पूछा, देर से ही सही तुझे अकल तो आई। जी मम्मी जी। माही ब्रेड पकौड़ा बनाने रसोई में चली जाती है। फिर थोड़ी देर में रसोई से आवाज आती है, मम्मी जी ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए कितना बेसन लगेगा? रमा जी पहली बार माही के मुंह से ये सवाल सुनकर चौंक जाती है। कितना बेसन लगेगा?
अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू पहली बार ब्रेड पकौड़ा बना रही है। नहीं मम्मी जी, मैंने आपको अभी भी बताया ना कि मैंने सोच लिया है, मैं हर काम आपकी सलाह से ही किया करूंगी। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं। रमा जी माही को बेसन बताकर आकर जैसे ही बैठती है वैसे ही फिर से रसोई से आवाज आती है, मम्मी जी इसमें कितनी हल्दी डालनी है? अरे बहू कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? अरे ये भाभी आज ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? माही की आवाज फिर से रसोई से आती है, दीदी आप ही आकर बता दीजिए कितनी हल्दी डालनी है। मानिया जाकर हल्दी डाल देती है। दीदी इसमें कितना पानी लगेगा, प्लीज आप ये भी बताकर जाइए। मानिया पानी निकाल कर देती है। अब जैसे ही मानिया फिर से जाकर बैठती है माही की आवाज आती है, मम्मी जी कितने आलू उबालने रखूं, 8 या 9? अरे बहू तो अपने हिसाब से कर ले। तभी वहां कुकर लेकर आती है, नहीं मम्मी जी आप जितने बताएंगे मैं उतने ही आलू रखूंगी, बताइए ना प्लीज मम्मी जी। जैसे तैसे करके माही सबको ब्रेड पकोड़ा बनाकर खिला देती है। अब अगले दिन रमा जी की चचेरी बहन आने वाली थी। बहू आज तो कड़ी पकोड़ा बना ले, वो तेरी मौसी जी आ रही है। ठीक है मम्मी जी। माही कड़ी पकोड़े की तैयारी करती है। उसके बाद जैसे ही पकोड़े बनाने जा रही थी अपनी सासू माँ को आवाज देती है, मम्मी जी कड़ी पकोड़े में कितने पकोड़े की जरूरत होगी, प्लीज बता दीजिए। अरे गिनकर बना ले। नहीं मम्मी जी मैं चाहती हूँ कि सब आप ही बताओ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। पकोड़े कब से गिनकर बनने लगे, अरे तू भी ना कमाल करती है। नहीं मम्मी जी लेकिन मैं आपकी इजाजत के बिना इस घर का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं होने दूंगी। इस घर में जो आपकी जगह है वो ऐसी ही रहेगी। मैं आपका सम्मान कम नहीं होने देना चाहती, इसलिए आप मुझे बताइए कि कड़ी में कितने पकोड़े डालेंगे। अपने घर में 6 लोग हैं, 7वीं मौसी तो हर एक की कटोरी में 4 पकौड़ी तो जानी चाहिए, 28 पकौड़े बना ले। ठीक है मम्मी जी। माही सबके लिए कड़ी पकौड़ा बनाकर टेबल पर लगाती है। सब कड़ी पकौड़ा एंजॉय कर रहे थे तभी, भाभी आज तो कड़ी वाकई कमाल की बनी है, और पकोड़े कितने सॉफ्ट है, जरा और पकोड़े तो देना। हाँ वाकई में पकोड़ा बहुत अच्छा बना है, मुझे भी जरा 2 पकोड़े दे दो। मम्मी जी आपने भैया को बताया नहीं क्या, हमने हर एक के लिए 4 पकोड़े बनाए थे। आप बताइए मैं कहाँ से 5वां पकोड़ा लेकर आऊं। तुम मेरे में से ले ले अमित, मुझे नहीं चाहिए पकोड़े। अरे तो मुझे तो चाहिए ना दीदी, और आपके यहाँ पकोड़े गिनकर डालते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था। अगली बार से मेरे लिए 8 पकोड़े बनाना, हाँ बहू रानी। मौसी जी मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती, इसके लिए तो आपको मम्मी जी से ही सिफारिश लगानी पड़ेगी। मम्मी जी बताओ ना 8 पकोड़े बना दूं क्या मौसी के लिए? जा जाकर सबके लिए पानी लेकर आ। मम्मी जी पानी ग्लास में लाऊं या जग में? अब रमा जी गुस्से में माही की ओर देखती है। माही सीधा किचन की ओर दौड़ लगाती है। अब माही हर छोटा बड़ा लंबा चौड़ा बारीक महीन काम अपनी सास और ननद से पूछ कर ही करती। आखिर 15 दिन के अंदर ही सास और ननद इतने परेशान हो गए कि ननद अपने ससुराल भाग गई और रमा जी ने अब बहू को अपने डिसीजन लेने की जिम्मेदारी खुद ही दे दी।